हेलो हेलो। चलो यार, स्टार्ट करते। तो स्ट्रेट लाइन की बातें करनी है। थोड़ी बहुत बातें और बची हुई हैं उसकी, वो कर लेते हैं कंप्लीट। सुनिएगा। पहले तो ये बताओ, स्ट्रेट लाइन में मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जल्दी से। जनरल इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन की? y बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है, 2 मिनट में जरा जल्दी से पहले रिवाइज कर ले जितना आप लोगों ने पढ़ा है। y बराबर एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे m क्या था? m थी स्लोप। ठीक है, और c क्या था? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या, कौन सा पॉइंट होता है? ये वो पॉइंट होता है जहां पे स्ट्रेट लाइन किसको कट करती है? वाई एक्सेस को कट करती है। जिस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन वाई एक्सेस को कट करेगी उसको बोल दिया जाएगा वाई इंटरसेप्ट। स्लोप क्या हो जाएगी यहाँ पे? स्लोप जो होती है वो बेसिकली किसके बराबर होती है? टेन थीटा के बराबर होती है। स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। मैंने थीटा के बारे में कुछ आइडिया दिया था। थीटा कहाँ से मेजर करा जाएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सेस से। कौन से डायरेक्शन में मेजर करा जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो वो बेसिकली आपका उसका टेन थीटा कैलकुलेट कर लोगे तो स्लोप आ जाएगी। फिर मैंने आपको कुछ बहुत सारे केसेस बताए थे। मान लेते हैं मैंने आपको बोला कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। लेट अस सपोज मेरी स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है। बताइए इसकी स्लोप नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव है। इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, स्लोप भी नेगेटिव है और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। अच्छा, कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो उसका स्लोप, ये इसकी स्लोप कैसी है? पॉजिटिव है। इसका इंटरसेप्ट कितना है? जीरो। कोई भी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करेगी उसका इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फिर मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन, ये वाई ये एक्स, अगर कोई स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो इसकी जो स्लोप होगी वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि एंगल 0 डिग्री बन रहा है। और इसकी जो इंटरसेप्ट कैसा है? वो पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस को पॉजिटिव पॉइंट पे कट कर रही है। इसी तरीके से अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी जो बेसिकली इस तरीके से जा रही है तो इसका स्लोप कैसा हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। इसका स्लोप हो जाएगा नॉट डिफाइंड, और इसका जो इंटरसेप्ट है वो भी हम डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन कट ही नहीं कर रही है वाई एक्सिस को। तो यहां तक की बातें मैंने आपको बता दी थी। इसके बाद फिर मैंने आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना सिखाया था। मैंने आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या बोला था? कभी भी अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन प्लॉट करनी है तो मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए। कौन कौन से 2 पॉइंट्स चाहिए? अगर आप x को जीरो करोगे, x को जीरो करने पे y निकाल लो जो भी आएगा, और y को जीरो करने पे x निकाल लो। तो x को जीरो करोगे तो आपको वो पॉइंट मिलेगा जो y एक्सिस पे लाई करेगा, और अगर y को जीरो करोगे तो वो पॉइंट मिलेगा जो कहां पे लाई करेगा? x एक्सिस पे। इसको बोला जाता है y इंटरसेप्ट। स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को जहां पे कट कर रही होती है उसको y इंटरसेप्ट बोला जाता है, और स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को जहां पे कट कर रही होती है उसको क्या बोला जाता है? x इंटरसेप्ट। इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? आपको अपनी रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। फिर मैंने आपको क्या बताया था? फिर मैंने आपको प्लॉटिंग सिखाई थी एक तो, और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। मैंने आपको बोला था कि कभी भी अगर कोई भी लाइन, अगर यहाँ पे कोई 2y या फिर कोई यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी, इस टाइप की अगर इक्वेशन आ रही है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, बट हम लोग हमेशा इसको अपने स्टैंडर्ड तरीके से कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो बी वाई वाला है वो इधर लिखेंगे, माइनस ए एक्स माइनस सी, और फिर b से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का a बाई बी एक्स माइनस का c बाय बी। हम लोग हमेशा, हमें किसी भी फॉर्मेट में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी हो, हमें हमेशा अपने नोन फॉर्मेट y बराबर एम एक्स प्लस सी में इसको कन्वर्ट करना होगा, तब जाके हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसके अलावा कुछ बताया था क्या? इसके अलावा कुछ बताया था? मैंने क्वेश्चंस कराए थे आई थिंक लास्ट में। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक समझाता हूँ और बात। चलिए, अब मैं आपको एक बात और समझाता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। एंड लेट अस सपोज मेरी जो स्ट्रेट लाइन है वो इस तरीके से गिवन है।
मान लेते हैं ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इस बार मैंने आपको ना तो स्लोप की इंफॉर्मेशन दी है, मतलब ना तो ये एंगल बताया मैंने आपको क्या है, कुछ नहीं बताया मैंने, और इस बार मैंने आपको ना ही ये बताया कि ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रही है। मतलब ना तो मैंने सी की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कोई आइडिया दिया आपको, ना ही स्लोप के लिए कोई आइडिया दिया। मुझे ये बात पता है कि जनरल इक्वेशन जो है वो क्या होगी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। ये मुझे पता है कि जनरल इक्वेशन तो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी होगी, बट ना तो मैंने आपको एंगल दिया और ना ही मैंने इंटरसेप्ट दिया, लेकिन मैंने कुछ इंफॉर्मेशन दी, कुछ तो देना पड़ेगा इंफॉर्मेशन, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऐसे थोड़ा ना निकल जाएगी। मैंने इंफॉर्मेशन ये दी कि स्ट्रेट लाइन पे, अच्छा यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है पहले ये बताओ, हु इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स होगा या वाई होगा, एक्स होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, वाई है। ये बात मैंने तुम्हें बताई थी कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा वाई एक्सिस पे प्लॉट होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्स एक्सिस पे प्लॉट होता है। मतलब ये जो भी इक्वेशन है ये पक्की बात है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के टाइप की है, वाई द फंक्शन ऑफ एक्स। और ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन वाला फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, लीनियर फंक्शन होता है, तो ये लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं अगर आपके पास दो पॉइंट्स कंसिडर करूं, तो ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैंने मान लिया x1 कॉमा y1, इस पॉइंट को मैंने x1 कॉमा y1 ले लिया। ये x1 कॉमा y1 का क्या मतलब है ये अभी मैं बताता हूं तुम्हें। ये x1 कॉमा y1 मैंने एक पॉइंट ले लिया और इसी स्ट्रेट लाइन पे एक और पॉइंट लाई कर रहा है जिसको मैंने बोल दिया x2 कॉमा y2। मैंने आपको ये दो पॉइंट्स दे दिए, ना तो एंगल दिया ना ही मैंने आपको y इंटरसेप्ट बताया, मैंने आपको ये दो पॉइंट्स दिए। तुम्हें मुझे इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बेसिस पे बताना है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होने वाली है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये पॉइंट से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। ये दोनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। x1 कॉमा y1 का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है, x1, और y कोऑर्डिनेट कितना है, y1। मतलब ओरिजिन से यहां तक की दूरी x1 है और ओरिजिन से यहां तक की दूरी y1 है। इसी तरीके से ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है, x2, और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है, ये y2 है। ओरिजिन से यहां तक की दूरी x2 और ओरिजिन से ऊपर तक की दूरी y2। ये चीज अपने को क्लियर होनी चाहिए इन दोनों पॉइंट से। अब जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर देना। मैंने तुम्हें बताया था कि स्ट्रेट लाइन की अगर स्लोप निकालनी है तो आपको ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। यू हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करोगे तो ये वाला एंगल अपने को चाहिए। दिस इज द एंगल विच वी वांट, थीटा। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ये टेन थीटा या फिर स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए एक बात बताता हूं तुम्हें। अगर मैंने यहां पे इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे और ये भी इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें ये? अच्छा ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये बात पता है आपको कि दो पैरेलल लाइन से अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं इसको, 9th-10th की बेसिक मैथ्स। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने ये देखा कि अगर इस स्ट्रेट लाइन में ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। बल्कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इस स्ट्रेट लाइन में तुम कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, हर जगह पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, सेम बनेगा, थीटा ही बनेगा। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट। कैसी होती है स्लोप, कांस्टेंट। आप किसी भी जगह से मेजर कर लो स्ट्रेट लाइन की स्लोप, किसी भी दो पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको हमेशा कांस्टेंट ही मिलेगी। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। अच्छा कोई मुझे ये बता सकता है ये वाली लेंथ कितनी है, व्हाट इज दिस लेंथ, ये लेंथ कितनी है बताइए। ये यहां से यहां तक x2 है, यहां से यहां तक x1 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। सर ये वाली लेंथ कितनी होगी, y2 माइनस y1। चलो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जल्दी से मुझे बताओ कि tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, tan थीटा की वैल्यू बताइए जल्दी से। क्या ये हो जाएगी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस, यही क्या स्लोप के बराबर होती है। इसका मतलब मुझे पता लग गया, क्या पता लग गया मुझे, कि किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में अगर मुझे दो पॉइंट्स दे रखे हैं, इफ आई एम गिवन 2 पॉइंट्स, देन मुझे स्लोप कैसे मिलेगी, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। किसी भी स्ट्रेट लाइन में दो पॉइंट्स अगर गिवन है तो स्लोप निकालने का तरीका ये होता है। आप किसी भी पॉइंट को x2 y2 मान लो, किसी भी पॉइंट को x1 y1 मान लो, और आप y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 कर दोगे तो आपको स्लोप की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये तो मिल गई हमें।
लेकिन हमें एक और इक्वेशन निकालनी है, हमें एक और चीज चाहिए। एम तो मिल गया, सी चाहिए। सी कैसे पुट करें, सी कैसे निकालें? एम तो पता लग गया कि स्लोप कितनी है, अब सी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि क्योंकि वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है लीनियरली, कैसे भी डिपेंड करे क्या फर्क पड़ता है। और ये वाला पॉइंट तुम बोल रहे हो कि सर x1 कॉमा वाई वन उस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब अगर मैं इस वाले पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी? सेटिस्फाई होने का मतलब क्या इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा? भाई अगर मैंने बोला कि ये वाला पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह x1 पुट करूंगा और y की जगह y1 पुट करूंगा, स्लोप तो मुझे मिल ही चुकी है इस वाले कंसेप्ट से। अगर x की जगह मैं x1 पुट करूंगा, y की जगह अगर मैं y1 पुट करूंगा, तो क्या मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करके c की वैल्यू निकल जाएगी? नहीं निकल जाएगी? x1 y1 तो मुझे पता है, m मुझे पता लग चुका है क्योंकि y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 है, तो मैं c निकाल सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं c निकालने के लिए किसी भी एक पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। सो पुट x1 comma y1, put x1 comma y1 in the equation, y is equal to mx plus c and get the value of c। ये मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हें और क्लियर होगा इसका कि कैसे करना है ये काम। बट अपने को तरीका यही फॉलो करना है। क्या बोला मैंने कि क्योंकि x1 कॉमा y1 उस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तो अगर आपको c की वैल्यू निकालनी है तो आप x1 कॉमा y1 को यहां पे पुट कर दो। पुट करने का मतलब जहां पे y है वहां पे y की जगह क्या पुट कर दो, y1, और जहां पे x है वहां पे x की जगह क्या पुट कर दो, x1। और आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करके c की वैल्यू निकाल लो। क्या x2 y2 पुट करके भी ये हो सकता है? अरे बोलो यार, क्या x2 y2 भी उस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है? बिल्कुल लाई कर रहा है। x2 y2 पुट करके c निकालोगे उससे भी सेम आंसर आएगा, x1 y1 पुट करके निकालोगे उससे भी सेम आंसर आएगा। तो यहां पे जरूरी नहीं है x1 y1 ही पुट करो, तुम चाहो तो यहां पे लिख देना और x2 y2, तुम्हारा मर्जी। तुम्हें जिसको भी पुट करके आंसर निकालना है तुम निकाल लो। सी का आंसर दोनों से कैसा आने वाला है, सेम आने वाला है। तो कभी भी अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे आपको दो पॉइंट्स दे रखे होंगे, स्लोप नहीं दे रखी है, सी नहीं दे रखा, तो करने का तरीका क्या है, पहले स्लोप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे स्लोप, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 करके, फिर किसी भी एक पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करके सी की वैल्यू निकाल लेंगे और हमें अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। ये तरीका होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी निकालने का। क्लियर है सबको? चलो कॉपी करो इसको, क्वेश्चन कराता हूं एक, प्लीज कॉपी डाउन। फिर मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा पहला, अगला क्वेश्चन आप करेंगे। करो करो जल्दी करो भैया।
हो गया? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। नहीं हुआ? करो करो जल्दी करो। हो गया? चलिए आइए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन of a straight line passing through 2 comma 3 and 1 comma 4। आपको एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है जो 2 कॉमा 3 से पास कर रही है और 1 कॉमा 4 से पास कर रही है। 2 पॉइंट से पास कर रही है, 2 कॉमा 3 एंड 1 कॉमा 4। ठीक है भाई, कैसे करेंगे? पहला मैं करा देता हूं क्वेश्चन। आइए पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूं। 2 कॉमा 3 और 1 कॉमा 4 से पास कर रही है स्ट्रेट लाइन। अब सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि भैया हमें तो एक ही इक्वेशन आती है स्ट्रेट लाइन की। क्या आती है हमें इक्वेशन? y बराबर mx प्लस सी। हमें तो यही इक्वेशन निकालनी आती है। तो यहां से सबसे पहले हम लोग स्लोप निकालेंगे। अब क्योंकि दो पॉइंट्स तुम्हें दे रखे हैं तो तुम्हें किसी को तो x1 y1 और किसी को x2 y2 मानना पड़ेगा। तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जिसको x1 y1 मानना है, जिसको x2 y2 मानना है, तुम मान लो। मैंने क्या करा, मैंने इस वाले पॉइंट को x1 y1 मान लिया और इस वाले पॉइंट को x2 y2 मान लिया। ये दो पॉइंट्स कंसिडर कर लिए। मैंने बोला था कि भैया स्लोप निकालने का तरीका होता है कि स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। चलो सॉल्व करते हैं। y2 की वैल्यू कितनी है? 4। y1 की वैल्यू कितनी है? 3। तो लिखेंगे 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू कितनी है? 1 और x1 की वैल्यू कितनी है? 2। तो लिखेंगे 1 माइनस 2। कितना आ जाएगा ये? 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, 1 माइनस 2 हो जाएगा -1। आंसर कितना आ गया? -1। स्लोप की वैल्यू -1 निकल के आ गई। स्लोप इज इक्वल टू -1। हम लोग को स्लोप तो मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो चुकी है। y बराबर स्लोप की वैल्यू -1 पुट कर दो, कितना आ जाएगा? -x प्लस सी। अब क्या निकालना है मुझे? अब सी निकालना है। क्या बोला था मैंने? किसी भी एक पॉइंट को पुट कर दो इस इक्वेशन में, आपको सी की वैल्यू भी मिल जाएगी। बताओ, तुम बताओ किसको पुट करूं? 2 कॉमा 3 को पुट कर दें? चलिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? पुट 2 कॉमा 3, पुट 2 कॉमा 3 इन दिस इक्वेशन। जैसे ही आपने 2 कॉमा 3 रखा तो आपके पास क्या आ जाएगा? जहां पे y है वहां पे 3 पुट कर दो और जहां पे x है वहां पे क्या पुट कर दो? -2। तो 3 -2, सॉरी -2, ये माइनस और अच्छा है, सही तो है, -2 प्लस सी। तो सी की वैल्यू किसके बराबर आ गई? सी की वैल्यू आ गई 5 के बराबर। सी की वैल्यू 5 के बराबर आ गई, मतलब मेरी फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू माइनस का x प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 5। खत्म। दिस इज द इक्वेशन। y बराबर -x प्लस 5। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको उधर लेके चले जाओ तो आ जाएगा y प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, जैसे मर्जी लिखना चाहो, बट तरीका यही होगा सॉल्व करने का। अरे क्लियर है? अच्छा 1,4 भी पुट करके देख लेते हैं, देखते हैं सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। y की वैल्यू 4 पुट करो, कर दी सर, इज इक्वल टू माइनस ऑफ x की जगह 1 पुट करो -1 प्लस सी। क्या यहां से भी c की वैल्यू वही आ रही है 5? तो तुम जो मर्जी पॉइंट पुट करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x1 y1 पुट करो, x2 y2 पुट करो, आंसर सेम आने वाला है। आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन पुट एनी पॉइंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका आंसर सेम आएगा और फाइनल इक्वेशन आ जाएगी y बराबर -x प्लस 5। क्लियर है कैसे करना है? अब तुम करोगे। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, अब तुम ट्राई करना। कॉपी करो जल्दी से। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम ट्राई करना।
बढ़े आगे, चलिए आइए क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through passing through 5 by 2 comma 0 and 0 comma 5। बताओ क्या आंसर होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 5 by 2 comma 0 and 0 comma 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 5 by 2 comma 0 and 0 comma 5। हाँ करेक्ट। y इज इक्वल टू 5x प्लस 5, नहीं गलत। स्लोप तो ढंग से निकालो भैया जी। करेक्ट, -1/2 नहीं आएगा। y इज इक्वल टू -2x प्लस 5 आएगा आंसर, -2x प्लस 5 आ गया। चलिए करते हैं, इसको मान लेते हैं x1 कॉमा y1, इसको मान लेते हैं x1 कॉमा y1। अरे बहुत सिंपल है यार, कुछ नहीं है इसके अंदर, एकदम लल्लू टॉपिक है। सुनना जरा, x1 y1 x2 y2, इक्वेशन तो एक ही आएगी भैया, y बराबर mx प्लस c। अब स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं, मेरी बात सुनिए प्लीज ध्यान से। स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं, स्लोप कितना हो जाएगा, तरीका वही है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 कितना है यहाँ पे 5, y2 इज 5 माइनस y1 कितना है 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 है 0 और x1 कितना है 5/2, x1 है 5/2, तो m की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय माइनस का 5/2। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस का 2। ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, ये डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर चला जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो स्लोप -2 आ गई है। अब इंटरसेप्ट निकालना है, मैं फिर अपनी इक्वेशन में पुट कर दूंगा कोई भी पॉइंट, तो वो वाला पॉइंट ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं वो वाला पॉइंट पुट कर रहा हूँ 0,5। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी में स्लोप आ चुकी है, तो -2x प्लस सी में पुट 0,5, पुट 0,5। इसमें 0,5 पुट करेंगे तो क्या होगा, x की जगह 0 पुट करना है, y की जगह 5 पुट करना है, तो y को 5 पुट करेंगे तो 5 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 0 प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो मेरी फाइनल इक्वेशन कितनी आ रही है, y बराबर माइनस का 2x प्लस 5 इज द परफेक्ट आंसर। y इज इक्वल टू -2x प्लस 5 इज द आंसर। कर लोगे, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मैं आपको एक कंसेप्ट और बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कंसेप्चुअल कंसेप्ट है, मुझे कभी कभी ना आपको थोड़ी डेप्थ में इंफॉर्मेशन देना मुझे डर लगता है, बट मैं भाग नहीं सकता उन सब चीजों से, तो मुझे बतानी तो पड़ेगी। थोड़ा दिमाग खोल के एक बात बताने जा रहा हूं, सुनिएगा, इतना मुश्किल नहीं है, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। बढ़े आगे, सुनिएगा। अब एक बात बताने जा रहा हूं, कंसेप्चुअल बातें बताने जा रहा हूं। अब कोई वाला कंसेप्ट लेके आते हैं। यहां पे मैंने वाई एक्सेस प्लॉट करा, यहां पे मैंने एक्स एक्सेस लिया, ये एक्स ये वाई, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना दी मैंने यहां पे। बताइए पॉजिटिव स्लोप है नेगेटिव स्लोप है, पक्का। चलिए यहां पे पॉइंट था x1 कॉमा y1, यहां पे पॉइंट कितना था x2 कॉमा y2। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर जब इसकी आप स्लोप निकालोगे तो स्लोप कितना निकल के आएगी तुम्हारे पास, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अरे क्लियर है, पक्का। अच्छा यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट, पक्का। अगर मैंने
x2 माइनस x1 को 1 रख दिया, 1 यूनिट। यूनिट कुछ भी हो सकती है, जो x की यूनिट होगी 1 मीटर होगा, अगर x मीटर में होगा तो 1 मीटर लिख देना, अगर x टाइम सेकंड्स में होगा तो यहाँ पे 1 सेकंड आ जाएगा, अगर x किलोमीटर में होगा यहाँ पे 1 किलोमीटर आ जाएगा, तो 1 यूनिट लिख दिया मैंने। वो तो डिपेंड करता है ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप क्या चूज कर रहे हो। अरे कुछ भी चूज कर सकते हो ना, टाइम, वेलोसिटी, डिस्टेंस, कुछ भी जो आपका मन करे वो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूज कर रहे हो। जैसा वेरिएबल चूज करा, जैसी क्वांटिटी चूज करी इंडिपेंडेंट, वैसी उसकी यूनिट आ जाएगी। तो मैंने x2 माइनस x1 को 1 यूनिट कर दिया। बताइए, अगर मैं x2 माइनस x1 को 1 यूनिट करूंगा तो मेरे पास y2 माइनस y1 किसके बराबर होगा? बताइए ना, या पुट करिए ना यार। अगर मैंने x2 माइनस x1 को 1 यूनिट करा तो y2 माइनस y1 कितना होगा? m के बराबर होगा। अरे होगा या नहीं होगा? यही होता है रेट। रेट कुछ याद आ रहा है? पहली क्लास शुरुआत करी थी, इसी के साथ शुरुआत करी थी। रेट क्या होता था? व्हाट इज रेट ऑफ चेंज या व्हाट इज द रेट? इट इज द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर 1 यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में 1 यूनिट का चेंज करते हैं, भाई x2 माइनस x1 करने का क्या मतलब है? आप चेंज ही तो कैलकुलेट कर रहे हो। चेंज का मतलब तो पता है ना क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अगर आप x2 माइनस x1 कर रहे हैं तो आप किस में चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। आपने x2 माइनस x1 की वैल्यू 1 पुट करी, मतलब आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कितने का चेंज करा? अरे बोलो यार, 1 का। तो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में कितने का चेंज आया? डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? y। तो डिपेंडेंट वेरिएबल में कितने का चेंज आया? m का। यही डिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज को मैं क्या बोलता था? रेट। अरे नहीं आया समझ? फॉर अ स्ट्रेट लाइन, फॉर अ स्ट्रेट लाइन या फॉर अ लीनियर फंक्शन ऑफ x, जो कि स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंटेड होता है, फॉर अ लीनियर फंक्शन ऑफ x, क्या मैं बोल सकता हूं स्लोप कांस्टेंट होती है? अरे होती है या नहीं होती? स्लोप कांस्टेंट होती है। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब क्या कांस्टेंट है? रेट कांस्टेंट है। यही तो बता रहा था मैं पहले भी, जब पहली क्लास शुरुआत करी थी तब यहीं से शुरुआत करी थी कि कभी भी अगर कोई लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स होगा तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है? उसकी डेफिनेशन होती है कि उसका जो रेट होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट। और आज ग्राफ के थ्रू बता रहा हूं कि रेट का मतलब होता है स्लोप। रेट का मतलब क्या होता है? स्लोप। अगर आप x2 माइनस x1 को 1 करेंगे तो जो y2 माइनस y1 होगा वो स्लोप के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में 1 का चेंज करेंगे तो जितना चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल में आएगा वो स्लोप के इक्वल भी होती है और वही रेट के इक्वल भी होती है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि रेट इज एक्चुअली इक्वल टू स्लोप। रेट किसके बराबर होती है? स्लोप के बराबर। और क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो क्योंकि स्लोप हर जगह पे कांस्टेंट होगी किसी गिवन स्ट्रेट लाइन के लिए, इसका मतलब उसका जो रेट है वो भी कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर है? अरे पक्की बात है। अब मेरी बात सुनना एक और लास्ट, ये तो मुझे कंसेप्चुअल चीज जो बतानी थी वो मैंने बता दी। एक और बात सुनना, अगर मैंने स्लोप के 2 चीजें हो सकती है, स्लोप पॉजिटिव हो सकती है, स्लोप नेगेटिव हो सकती है। अगर मेरी स्लोप पॉजिटिव है, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप x को बढ़ाओगे, अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बढ़ाओगे, मतलब x2 बड़ा है x1 छोटा है, आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करा 1 से, मतलब आपने x को 1 से बढ़ाया, तो स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब x को बढ़ाओगे तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ेगा कि घटेगा? अरे बोलो यार। अगर आपने, अगर मेरी बात सुनना फिर से, प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपने स्लोप पॉजिटिव बोली है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को 1 से बढ़ाओगे, मतलब अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज पॉजिटिव रखोगे, 1 से बढ़ा रहे हो, तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा। और अगर आपका स्लोप नेगेटिव है, अगर स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब अगर आप x को बढ़ाओगे
या पहले इसमें एक और बात लिखते हैं, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो x को बढ़ाओगे तो y क्या करेगा, बढ़ेगा। अगर x घटाओगे तो y क्या करेगा, घटेगा। x को बढ़ाने पे y बढ़ेगा, x को घटाने पे y घटेगा, ये मतलब होता है स्लोप पॉजिटिव होने का। अगर मान लेते हैं कि आपने बोला कि सर स्लोप नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव का क्या मतलब हुआ, स्लोप नेगेटिव का मतलब हुआ x को बढ़ाओगे तो y क्या करेगा, घटेगा, उल्टा काम होगा। और अगर आप x को घटाओगे तो y क्या करेगा, बढ़ेगा। जितने रेट से बढ़ेगा या जितने रेट से घटेगा उसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा आपको, स्लोप। तो रेट एक्चुअली में किसके बराबर होता है, स्लोप के बराबर होता है। मैंने बोला स्लोप है 2, एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं मैंने आपको बोला कि आपके पास जो स्ट्रेट लाइन की स्लोप है वो 2 के बराबर है, स्लोप इज इक्वल टू 2 +2 है मान लेते हैं। तो अगर आपने x को बढ़ाया, इसका क्या मतलब है स्लोप +2 होने का, इसका मतलब यह है कि अगर आपने x को बढ़ाया, इंक्रीज करा, कितने से, बाय 1 यूनिट, कितने से इंक्रीज करा, बाय 1 यूनिट। आपने x को 1 यूनिट से बढ़ाया, तो बताइए आपका y कितने से बढ़ेगा। x को आपने 1 यूनिट से बढ़ाया, पहले तो ये बताओ y बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, कैसे पता लगा, स्लोप पॉजिटिव है। मैंने बोला था स्लोप पॉजिटिव का क्या मतलब है, x बढ़ेगा तो y, x घटेगा तो y, दोनों में बढ़ेगा। x बढ़ेगा तो y और x घटेगा तो y घटेगा। मैंने बोला स्लोप +2 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि अगर मैंने x को 1 से बढ़ाया, कितने से बढ़ाया, तो बताइए y कितने से बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा, y 1 से बढ़ेगा, 2 से बढ़ेगा बे। अरे स्लोप ही रेट के बराबर है। अगर आपने x2 माइनस x1 को 1 करा, x2 माइनस x1 को 1 करा, तो y2 माइनस y1 किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप के बराबर हो जाएगा। अभी कहां लिखी थी ये बात, यहां लिखी थी ये बात कि अगर x2 माइनस x1 1 होगा और अगर x2 माइनस x1 की वैल्यू 1 होगी तो y2 माइनस y1 किसके बराबर होगा, बेटा स्लोप के बराबर होगा। तुम महान हो बेटा, तुम सुनते हो हर चीज को हिस्ट्री की तरह। जब तक तुम्हें एग्जाम्पल ना दिया जाए तब तक तो तुम चौकी हो एकदम। यहां से घुसता कुछ और है, अंदर पता नहीं क्या लोचा होता है तुम्हारे साथ, प्रोसेसिंग कुछ चलती है, बाहर गंद निकल के आता है। x2 माइनस x1 कितना है, x को बढ़ाया 1 से तो y कितने से बढ़ेगा, मतलब y में चेंज कितना आएगा, स्लोप के बराबर। कितने का चेंज आएगा, स्लोप के बराबर। यहां पे मैंने स्लोप कितनी ली थी, 2 ली थी। पॉजिटिव स्लोप का क्या मतलब होता है, x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा। अगर x 1 से बढ़ेगा तो y कितने से बढ़ेगा, स्लोप से बढ़ता है। स्लोप कितनी है, 2 है। तो बेशर्मो 1 क्यों बोल रहे थे, गधे हो क्या, हाँ सर हम हैं, सही बात है। फिर से बोलूं, फिर से बताऊं, x बढ़ेगा कितने से, तो y कितने से बढ़ेगा, 2 से, क्योंकि स्लोप की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो y में जो चेंज आएगा, मतलब y2 माइनस y1 आएगा, वो स्लोप के बराबर आ रहा है, और स्लोप के बराबर आ रहा है तो y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब y कितने से बढ़ा, 2 से बढ़ा। यस सर, अरे क्लियर हुआ, अरे पक्की बात है। मैं जहां तुम्हें हल्का सा मैं सोच के आता हूं ना कि यार आज थोड़ा कंसेप्चुअल पढ़ाऊंगा, वहां मेरी बैंड बज जाती है। जहां मैं सोचता हूं कि यार चल आज थोड़ा अच्छा पढ़ाता हूं, आज बढ़िया पढ़ाऊंगा, ये नॉर्मल तरीके से थोड़ा सा अलग पढ़ाऊंगा, वहां मैं दिमाग में मेरी बैंड बज जाती है। मैंने कहा क्यों ले लिया मैंने टॉपिक, ऐसे मत करा करो यार, तुम्हें कुछ अच्छी चीज बताने की कोशिश करता हूं, तुम बैंड बजवा देते हो यार। फिर से सुनो, एक और लेते एग्जाम्पल। मैं क्यों इतना डिटेल में आपको ये कंसेप्चुअल चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ताकि आपको विजुलाइज करना आ जाए। आप फिजिक्स रटो मत, आप फिजिक्स समझो। आगे जाके अगर आपको इनकी क्लैरिटी होगी तो आपको समझ में आएंगी चीजें कि एक्चुअली में ग्राफ का मतलब क्या है। आप रटने के पीछे भागे पड़े हो। अगर मैं यहाँ पे कोई नॉर्मल क्वेश्चन लिख देता ना, बेटा y बराबर 2x + 3 है, बेटा x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, बेटा सब बता देते आंसर, बता देते ना। यहां कंसेप्चुअल बता रहा हूं तो फिर हालत खराब हो रही है। थोड़ा थोड़ी अच्छी चीज, थोड़ा थोड़ा
अच्छी चीज समझने की कोशिश करो। एक और बात पूछता हूं आपसे, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो y2 माइनस y1 किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर हो गया। अरे क्लियर है? अरे पक्का? तो भैया मेरी कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन होगी, मेरी बात सुनना ध्यान से, इसी का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इसी का कंटेक्स्ट में आपसे पूछ रहा हूं। मैं देखता हूं आपको कितना समझ में आया, देखता हूं कितना समझ में आया आपको। मान लेते हैं मैंने आपको बोला कि मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाला पॉइंट है 2,0। ये वाला पॉइंट कितना है? अरे बोलो यार, अरे बोलो यार, 2,0 है। और मैंने बोला ये ऑब्वियसली बात है, ये स्ट्रेट लाइन पीछे भी जा रही होगी, बट मैंने ये नहीं बताया कि इसका कोऑर्डिनेट कितना है। मैंने ये बताया नहीं आपको, नहीं बताया मैंने। बस मैंने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे दी जो कहां से पास कर रही है? 2,0 से। ठीक है, तुम चाहो तो इसको पूरा बना दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, पूरा बना दो, बट मैंने ये वाला कोऑर्डिनेट तुम्हें नहीं दिया, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। बस मैंने अब तुम्हें एक बात बोली, मैंने बोला कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन की स्लोप दे रखी है +2। स्लोप कितनी दे रखी है इसकी? पक्का? अरे बोलो यार, पक्की बात है? अब बताओ जरा, x = 2 पे y की वैल्यू कितनी है? स्ट्रेट लाइन को देखो और बताओ x = 2 पे y की वैल्यू कितनी है? अरे बोलो, कितनी है? 0। अरे लल्लू लाल, 2,0 प्लॉट करा हुआ है मैंने, x को 2 पुट करेगा y की वैल्यू कितनी आ रही है? एक नंबर के। बताओ x की वैल्यू अगर मैं 3 करूंगा, y की वैल्यू कितनी होगी? पहले बताओ, स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब x बढ़ाने पे, अगर तुमने इसका आंसर मुझे ढंग से नहीं दिया ना, मैं फिर आज के बाद तुम्हें कभी भी कंसेप्चुअल चीजें बताने नहीं वाला, क्योंकि तुम उस लेवल के ही नहीं हो। आई एम सॉरी, बट आप उस लेवल के नहीं है। फिर इतना बताने के बावजूद अगर तुम ये नहीं बता पा रहे तो भैया फिर रहने दो, फिर नॉर्मल नॉर्मल तरीके से पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से। x2 है, y कितना? x3 है, y कितना? कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? कितने लोग 1 बोल रहे हैं? हाथ खड़ा करना जरा, मजे ले मुझसे। अब देखो, अब कोई हाथ कर, हाँ आशुतोष भैया, तुम्हारे तो बेटा खूब मजे लिए जाएंगे, पूरी फिजिक्स में तुम्हारे मजे लिए जाएंगे। हाँ, x को कितने से बढ़ाया? 1 से। y कितने से बढ़ेगा? y कितने से बढ़ेगा? x को 1 से बढ़ाया या 1 से घटाया? y कितने से बढ़ेगा? 2 से बढ़ेगा। कैसे पता लगा? अच्छा, y 2 से बढ़ेगा, y पहले कितना है? और 0 है, और बोल रहे हो तुम लोग 2 से बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा y? y 0 था, 2 से बढ़ा, तो 0 + 2, तू 1 बोल रहा था बे। आया बड़ा, ज्यादा मत बोल बेटा, अगला क्वेश्चन तुझसे पूछ लूंगा। x2 x3, x को कितने से बढ़ाया? 1 से। y कितने से बढ़ेगा? कैसे पता लगा? क्योंकि स्लोप की वैल्यू कितनी है? 2। और मैंने बोला था कि अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर आप इसमें चेंज 1 का लेके आते हैं, तो जितना चेंज y में आएगा वो किसके बराबर होता है? स्लोप के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने x को 1 से बढ़ाया तो y कितने से बढ़ा? 2 से। y इनिशियली कितना था? 0। फाइनली कितना हो जाएगा? इसका मतलब यहां पे कोई पॉइंट लाई करेगा जिसका x कोऑर्डिनेट होगा 3, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? इसका x कोऑर्डिनेट होगा 3 और इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2। 3, 2 इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अरे क्लियर है? पक्का? पक्की बात है? अच्छा एक बात और बताओ जरा, x बढ़ाने पे y बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है, अगर स्लोप कैसी है? अच्छा मैंने एक और पूछा तुमसे, कंसेप्चुअल तरीके से समझते चलो चीजों को, उसके बाद फिर भैया आपकी मर्जी, आप बोलेंगे कंसेप्चुअल मत पढ़ाओ सर, हम नहीं पढ़ाएंगे। मैं मेरे मेरे पढ़ाने के बहुत सारे लेवल्स हैं। एक बिल्कुल लोट पोट वाला लेवल, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था डेसिमल वेसिमल, वो एकदम लोअर लेवल था। उस टाइम पे कई बच्चे ये सोच रहे थे, कई बच्चे कूद रहे थे उस टाइम पे, सोच रहे थे अरे ये मास्टर कौन सा आ गया, ये क्या क्या पढ़ा रहा है हमें। वो है मेरा सबसे लोअर लेवल पढ़ाने का। फिर मैं थोड़ा सा ऊपर उठता हूँ, देखता हूँ तुम ज्यादा उछल रहे हो, तो आओ तुम्हें मजे दिलाएं थोड़े, फिर मैं थोड़े मजे दिलाता हूँ, और फिर मैं आपको नॉर्मल तरीके से जैसे बाकी टीचर बताते हैं वैसे पढ़ाता हूँ।
ये तरीका, ये वाले पॉइंट्स जो कि बाकी टीचर भी बताते हैं। और फिर मुझे जब लगता है तुम इसमें भी उछल कूद रहे हो, फिर मैं अपना असली रूप दिखाता हूं, जहां पे मैं तुम्हें बहुत कंसेप्चुअल चीजें को पढ़ाने की कोशिश करता हूं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना ले रहे हैं। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही है कि मतलब सर ये कंसेप्चुअल ज्यादा हो रहा है, तो फिर मैं छोड़ दूंगा, मैं स्किप कर दूंगा इन सारे पॉइंट्स को। टेंशन मतलब आपके नीड में अच्छे नंबर आएंगे, बट आपको हील इन्हीं कंसेप्ट्स में आएगी। आइए एक और बात बताता हूं, सुनना जरा। एक्स बढ़ेगा, अगर एक्स घटेगा तो वाई घटेगा कि बढ़ेगा? अच्छा, एक्स बढ़ेगा वन वन से, तो वाई कितने से बढ़ेगा? तो अगर एक्स घटेगा वन से, तो वाई कितने से घटेगा? दो से। पॉजिटिव स्लोप का मतलब समझने की कोशिश करो, पॉजिटिव स्लोप बताना क्या जा रही है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब ये है, पहली बात तो स्लोप का मतलब रेट होता है। स्लोप किसके बराबर होती है? रेट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है स्लोप? रेट के बराबर। रेट का मतलब क्या होता था कि अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक का चेंज लेके आएंगे, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में जितने का भी चेंज आएगा वही किसके बराबर होती है? रेट के बराबर या स्लोप के बराबर। मैंने बोला स्लोप पॉजिटिव का क्या मतलब है? स्लोप पॉजिटिव का मतलब है अगर आप एक्स को वन से बढ़ाएंगे तो स्लोप, सॉरी, जो वाई है वो कितने से बढ़ेगा? स्लोप से बढ़ेगा। अब वो स्लोप दो दे रखी है तो यहां पे दो से बढ़ेगा। अरे क्लियर हुआ? एक्स बढ़ाओगे तो वाई बढ़ेगा, एक्स घटाओगे तो वाई घटेगा। तो अब बताना, जरा सोच के बताना, बुद्धि चलाना अपनी, ऐसे उगल मत दिया करो। एक्स घटेगा एक से, इसका मतलब वाई घटेगा कि बढ़ेगा? पहले तो ये बताओ। पक्का? वाई घटेगा कितने से? पक्का? वाई घटेगा दो से, क्योंकि एक्स बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा, एक्स घटेगा तो वाई घटेगा। अगर एक्स में चेंज आया वन का, तो वाई में जो चेंज आएगा वो स्लोप के बराबर होगा। अगर एक्स बढ़ेगा वन से, तो वाई भी बढ़ेगा कितने से? स्लोप से। स्लोप कितनी है यहां पे? तो स्लोप दो से बढ़ जाएगा। दो से बढ़ जाएगा मतलब जो भी इनिशियल वैल्यू है वाई की, उसमें ऐड कर देंगे कितना? दो। नहीं आया समझ? अब बताना, जरा सोच के बताना, अब उल्टी मत कर देना। एक्स इजिकल टू टू पे वाई कितना था? बोलो यार, एक्स इजिकल टू टू पे वाई कितना था? बताइए। एक्स को वन कर दिया, वाई कितना है? पहले तो बताओ, टू से वन जाने पे एक्स घटा कि बढ़ा? घटा। कितने से? एक से घटा। तो वाई घटेगा कि बढ़ेगा? कितने से? दो से घटेगा। अरे पक्की बात है, अरे पक्की बात है। इनिशियली जब एक्स टू था तो वाई कितना था? तुम कह रहे हो कि सर वाई दो से घटेगा, तो जीरो पहले था, और तुम कह रहे हो दो से घटेगा, तो जीरो में से दो घटाओ, कितना बचा? एक्स को जीरो कर दो, वाई कितना हो जाएगा? बताओ, वन से जीरो जाने पे कितने से घटा एक्स? कितने से घटा? वन से जीरो जाने पे एक्स कितने से घटा? एक से। वाई कितने से घटेगा? कितने से? क्या वाई पहले से माइनस टू था? माइनस टू से और दो घटा दो, कितना आएगा? पक्का? मतलब क्या तुम बोल रहे हो कि एक्स इजिकल टू जीरो पे ये वाला जो पॉइंट है, क्या ये माइनस फोर है? मुझे तो इंटरसेप्ट मिल गया माइनस फोर। मुझे इंटरसेप्ट मिल गया माइनस फोर। मेरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वाई बराबर टू एक्स माइनस फोर, खत्म। y is equal to 2x minus 4 is the equation of the straight line according to me. समझे? आगे आंसर एक और देता हूं, पहले लिख लो यार, तुम्हारा ना भरोसा नहीं है। तुम कहां से लिखना है? यहां से लिखिए। करवाऊंगा, टेंशन मतलब अभी एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा, एकदम दिमाग में डालना है मुझे तुम्हारी ये बातें। भाई मुझे इस क्लास में पता नहीं है कौन किस लेवल पे है। मैं स्टार्टिंग का चैप्टर सारे बच्चों के लेवल के हिसाब से पढ़ाता हूं, फिर मैं तुम्हारे टेस्ट के रिजल्ट देखूंगा, पहले टेस्ट के। फिर अगर मुझे पता लग गया कि तुम नहीं कर पा रहे, तो फिर मैं अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाऊंगा, फिर मैं नहीं पढ़ाने वाला ये सब बातें।
बट स्टार्टिंग में मैं सबको बताऊंगा ये सब, जिनको हो पा रहा है, जिनको क्लियर हो पा रही है चीजें, बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आ रही है क्या इसमें? ले सकता हूं इतना लेवल? अरे बोलो यार। हाँ, घर पे जाके रिवाइज लेकिन करना है भैया, बिना रिवाइज करे बैठेंगे तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये कहीं पे वो कर लेना, बॉक्स में मार्क कर लेना कि अगर अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज वन का आएगा, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आएगा वो एम का आएगा, स्लोप के बराबर आएगा, और उसी स्लोप को हम लोग बोलते हैं रेट। और स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट होती है किसी भी लीनियर फंक्शन के लिए, किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए रेट भी कांस्टेंट होता है। ये रेट कांस्टेंट की बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी जब ग्राफ स्टार्ट करा था। बढ़ जाए आगे। बढ़े आगे। चलिए लिखिए। बढ़े। लिखिए। हो गया।
हो गया। चलिए इसका बताइए जरा मुझे। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है अपने को, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये एक्स है, ये वाई है, ये दे रखी है। ये ओरिजिन है, ये पॉइंट है 5,0। स्लोप दे रखी है स्लोप दे रखी है 10। स्लोप दे रखी है 10। स्लोप दे रखी है 10। आपको इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको बतानी है। आप तो मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है, स्लोप दे रखी है इसकी 10 और एक पॉइंट दे रखा है स्ट्रेट लाइन पे 5,0। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर जो जो पूछ रहा हूं उसका आंसर देते रहना। एक्स बढ़ेगा बाय 1, वाई कितने से बढ़ेगा? पहले बताओ, एक्स बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा या वाई घटेगा? क्योंकि स्लोप कैसी, बहुत बड़ी। एक्स बढ़ेगा 1 से तो वाई बढ़ेगा कितने से? कई लोग अभी भी 2 बोल रहे हैं। अबे पीछे से आगे आ जाओ। एक्स अगर 1 से बढ़ता है तो वाई स्लोप से बढ़ता है। पीछे का क्वेश्चन छोड़ दो बेटा, उसकी स्लोप 2 थी, अब स्लोप 10 हो चुकी है। वाई कितने से बढ़ेगा? 10 से। अरे पक्का? अब एक बात बताओ, कौन सा कोऑर्डिनेट दे रखा है? एक्स 5 है तो वाई कितना है? पक्का बताइए। एक्स 4 है तो वाई कितना है? बताइए। एक्स 4 तो वाई कितना? पक्का? हाँ समझ में आ गया, मतलब अब समझ में आ गया। एक्स घटा या बढ़ा? कितने से? तो वाई कितने से घटा? कितने से? 10 से। पहले कितना था? अब 10 से घट गया, तो 0 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा? क्या बात है यार, अब आ गया समझ। अच्छा एक बात बताओ जरा, अगर x 1 से घटेगा तो वाई 10 से घटेगा, अगर x 2 से घटेगा तो वाई 20 से घटेगा। क्योंकि रेट कैसा है? कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट है, हर एक चेंज में वाई कितने से चेंज होगा? 10 से। तो अगर x 1 से घटा तो वाई कितने से घटा? 10 से घटा। अगर x 2 से घटा डायरेक्ट तो वाई कितने से घटा? अगर x 3 से घटा, बताइए। अगर x 5 से डायरेक्टली x 0 पे जा रहे हैं, कितने से घटा? जल्दी बताइए। 5 से घटा। तो y कितने से घटा? क्या 50 से घटा? अरे बोलो यार, पहले कितना था, अब कितना हो जाएगा? इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट है 0, -50। एंड द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज y बराबर 10x - 50 इज द आंसर। 10x - 50 इज द आंसर। समझ में आया क्या कर रहे हैं? मैं आपको मैं सही बात बता रहा हूं, मैं स्ट्रेट लाइन का मुझे बस एक कोऑर्डिनेट चाहिए और मुझे स्ट्रेट लाइन की स्लोप दे दो, मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख के बता दूंगा। क्या चाहिए मुझे? स्ट्रेट लाइन की स्लोप और स्ट्रेट लाइन का एक कोऑर्डिनेट दे दो, बस कोई एक कोऑर्डिनेट मुझे दे दो, मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख के बता दूंगा आपको। मुझे 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे स्लोप की क्लैरिटी है। मैंने स्लोप रटी नहीं है, मैंने स्लोप को समझा है कि स्लोप का मतलब होता है रेट, और स्लोप का मतलब होता है कि एक्स में 1 यूनिट का चेंज आएगा तो वाई में जितना चेंज आएगा वही किसके बराबर है? स्लोप के बराबर। अरे क्लियर है? अरे पक्का? एक लास्ट और दे दो भैया, अब मजे आ रहे हैं मुझे। लो भैया, ये एक्स ये वाई। अब मैं थोड़ा सा डेयरिंग हो रहा हूं, हल्का सा मैं तुमसे और आगे का चीज पूछ रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप बता सकते हैं। स्लोप नेगेटिव है पॉजिटिव है? जल्दी बताइए। पक्का? बहुत बढ़िया, स्लोप नेगेटिव है भैया, -2। स्लोप नेगेटिव है -2। ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है 4, 0।
ये कोऑर्डिनेट है 4,0। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बतानी है अभी भी। यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपको स्लोप तो पता है, आपको ये वाला पॉइंट पता लग गया तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, स्लोप नेगेटिव का क्या मतलब होता है? एक्स बढ़ेगा तो भाई, शुरू हो जाए। चलिए भैया, एक्स इज इक्वल टू 4 है तो वाई कितना है? 0 है। एक्स बराबर हुआ 5, वाई बराबर कितना? एक्स कितने से बढ़ा? एक से बढ़ा या एक से घटा? एक से बढ़ा। एक्स एक से बढ़ा, वाई घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा कि बढ़ेगा? क्योंकि स्लोप नेगेटिव का मतलब एक्स बढ़ेगा तो वाई, अरे पक्की बात है। एक्स कितने से बढ़ा? वाई कितने से घटेगा? 2 से। -2 मत बोलो, -2 का मतलब ही ये है कि 2 से घट रहा है। अरे नहीं आया समझ? एक्स एक से बढ़ा तो वाई घटेगा कि बढ़ेगा? कितने से घटेगा? पक्की बात है। तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे क्लियर है? अगर x एक से बढ़ेगा तो y कितने से घटेगा? 2 से। अगर x 2 से बढ़ेगा तो y कितने से घटेगा? 4 से। फिर से बताऊं, x एक से बढ़ा, y घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। कितने से घटेगा? जितनी स्लोप है उतने से घटेगा। कितनी है स्लोप? -2 है। माइनस तो ये बता रहा है कि x बढ़ने पे y घटेगा। तुम तो बोलो मैग्नीट्यूड वाइज 2 से घटेगा। तो पहले 0 था, 0 में से 2 घटाओ, आ गया -2। क्लियर है? अब देखो जरा, x 3 कर दिया, 4 से 3 पे आ गए। x घटा कि बढ़ा? घटा। y बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। x कितने से घटा? y कितने से बढ़ेगा? तो x y पहले 0 था और अब तुम कह रहे हो कि सर y 2 से बढ़ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब बताओ जरा, मैं x इज इक्वल टू 4 से, मैं x इज इक्वल टू 4 से डायरेक्ट x इज इक्वल टू 0 पे आ गया। x कितने से घटा? जल्दी बताओ यार। जब x 1 से घटता है तो y 2 से बढ़ता है। जब x 4 से घटेगा, y पहले कितना था? 8 से बढ़ा दो, आ गया आंसर। दिस इज 0,8। इक्वेशन इज y बराबर -2x + 8 इज द आंसर। समझे या उड़ गए तोते? समझ में आया कुछ? ये सीखी है ना, बढ़िया बात। अब वो तो पहले फील तो लेने दे बे। पहले मुझे फील लेने दे। हाँ हाँ, क्या पढ़ाया है मैंने? ये होती है कंसेप्चुअल स्ट्रेट लाइन। ये थोड़ा ना y बराबर mx + c होती है, m बराबर स्लोप होती है, c बराबर कुछ होता है। हट करो, प्लीज कॉपी इट डाउन। कहां से करना है? यहां से, ये तो हो गया था ना, यहां से करना है। प्लीज कॉपी। हो गया?
बढ़े आगे, लिखिए। वो इक्वेशन में दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है वो। भाई कुछ तो देना पड़ेगा ना, ऐसा तो ना कुछ भी नहीं दूंगा। नहीं नहीं, स्लोप दे रखी है क्वेश्चन में भाई। स्लोप मैंने आपको क्वेश्चन में दी है कि स्लोप इतनी है। तो बताइए कि इक्वेशन कैसे बनेगी, बिना स्लोप के तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा कुछ। भाई ये मैं ये कैसे कर पा रहा हूँ? स्लोप पता है तभी तो कर पा रहा हूँ ये सब, कि एक्स 1 से बढ़ेगा तो वाई कितने से घटेगा, एक्स इतने से घटेगा तो वाई कितने से बढ़ेगा। ये तो स्लोप के बेसिस पे ही बताया जा रहा है ना बेटा। इक्वेशन कैसे निकाली? बेटा अब पिटने वाली बातें कर रहा है बेटा, पिटाई हो जाएगी, सही बात बता रहा हूँ। क्या होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन? बता। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? पिछले 2-3 क्लासेस से ये चीख चीख के बता रहा हूँ, mx प्लस सी। स्लोप कितनी है? -2। इंटरसेप्ट कितना है वाई एक्सिस पे? वही तो पुट करा है। पिटने वाली बातें मत करा कर। हाँ भी हो गया। चलिए, तो ये आपका, ये आपकी जो है, ये मैंने थोड़ी सी आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे दी रिगार्डिंग द स्ट्रेट लाइंस। अब ध्यान से सुनो जरा, 2-3 लास्ट टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं, फिर आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा कंप्लीट। आपको बोल रखा है क्वेश्चन में, वेलोसिटी वेरीज। अब ये वेलोसिटी क्या होती है नहीं पता, आप तो इसको कोई वेरिएबल मान के चलो। वेलोसिटी वेरीज विद टाइम एज v बराबर -2t+5। वेलोसिटी वेरी कर रही है टाइम के साथ, किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है? -2t+5। बताइए लीनियर फंक्शन है या नॉन लीनियर है? लीनियर है। अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? हु इज द डिपेंडेंट वेरिएबल? वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रही है, मतलब टाइम जैसे जैसे चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी चेंज होगी, जैसे जैसे टाइम में चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी में चेंज आएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? v, वेलोसिटी। किस पे डिपेंड कर रही है? मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वेलोसिटी यहां पे फंक्शन ऑफ टाइम है? यस और नो? वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, वर्टिकल एक्सिस पे कौन प्लॉट होगा? वर्टिकल एक्सिस पे किसको प्लॉट करूं, v को या t को? v को। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे t को। मेरा क्वेश्चन ये है, आपको प्लॉट करना है। प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, प्लॉट vt ग्राफ। आपको vt ग्राफ प्लॉट करना है, मतलब आपको इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को प्लॉट करना है। v को आपको वर्टिकल एक्सिस पे लेना है और t को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेना है। करोगे प्लॉट? कैसे प्लॉट करना है, क्या बोला था मैंने? जब भी आपको किसी भी स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना होगा तो आपको क्या करना होता है? x को 0 रखोगे, y की वैल्यू निकाल लोगे, और y को 0 रखोगे, x की वैल्यू निकाल लोगे। यहां पे x किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? t से। और यहां पे y किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? v से। इसका मतलब इस इक्वेशन में अगर आपको स्ट्रेट लाइन प्लॉट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको t को 0 पुट करना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा? v। और आपको v को 0 पुट करना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा? t। आप प्लीज निकालिए ये और मुझे प्लॉट करके बताइए स्ट्रेट लाइन जल्दी से।
टी को जीरो पुट करके वी निकालो और वी को जीरो पुट करके टी निकालो और उन दो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मुझे प्लॉट करके बताओ स्ट्रेट लाइन कितनी आ रही है। बन गई? हाँ भाई बन गई इक्वेशन। कैसी आ रही है मैं भी प्लॉट कर देता हूँ भैया। यहां पे और यहां पे इस तरीके से बनेगी। यहां पे टाइम को प्लॉट कर दिया, यहां पे किसको प्लॉट कर दिया? वेलोसिटी को। बताइए जरा टी को जीरो पुट करने पे वी कितना आ रहा है? टी को जीरो पुट करने पे वी कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या मुझे एक कोऑर्डिनेट यहां पे मिल जाएगा? टी को जीरो पुट करा, वी की वैल्यू 5 आ रही है। क्या एक कोऑर्डिनेट 0,5 मिल गया? यस और नो? और दूसरा कोऑर्डिनेट कहां से चाहिए मुझे? वी को जीरो पुट करने पे। वी को जीरो पुट करा, वी को जीरो पुट करूंगा तो क्या होगा? -2t+5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। टी की वैल्यू क्या 5/2 आ रही है? इसका मतलब यहां पे कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया। कितना आ गया ये? 5/2, 0। क्या इन दोनों को ज्वाइन कर दूं? ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन आ गई। दिस इज द स्ट्रेट लाइन। खत्म। दिस इज द स्ट्रेट लाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अरे क्लियर है? तो प्लॉट करना भी अपने को आना चाहिए। कई बच्चे सिर्फ y बराबर mx प्लस सी रट लेते हैं कि सर y बराबर mx प्लस सी तो प्लॉट करना आता है, बट सर आपने यहाँ पे पता नहीं क्या v और क्या t दे दिया। अबे ये समझो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट कुछ भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट का काम v कर रहा है और इंडिपेंडेंट का काम t कर रहा है। तुम्हें तो बेसिकली जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ में आना चाहिए स्ट्रेट लाइन का। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, सुनिएगा। सुनना, एक क्वेश्चन है। यहां पे आपको एक ग्राफ दे रखा है, यहां पे टाइम प्लॉट कर रखा है, यहां पे वेलोसिटी, यहां पे टाइम, यहां पे वेलोसिटी। कुछ ऐसा ग्राफ दे दिया मैंने। करना नहीं है, अपने बेसिक्स पे भरोसा रखिए। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। ये वाली वैल्यू मैंने आपको दे दी 10 मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर पर सेकंड क्या होता है ये बाद में बात करेंगे, वेलोसिटी की यूनिट होती है ये। इतना तो आता होगा यार वैसे। मैं भी क्या तुम्हें सोच रहा हूं। इधर वाली वैल्यू मैंने दे दी तुम्हें 5 मीटर पर सेकंड। ये वाला मैंने तुम्हें टाइम दे दिया 1 सेकंड। और ये वाला मैंने तुम्हें टाइम दे दिया 3 सेकंड। क्वेश्चन में बोल रखा है कि इफ स्लोप ऑफ velocity time graph, if slope of velocity time graph gives acceleration, if slope of velocity time graph gives acceleration। अब सर एक्सेलरेशन क्या होती है? अरे नहीं पता मुझे, मतलब तुम्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। अभी होती होगी कुछ। मुझे बस ये पता है कि जो भी ये क्वांटिटी है वो बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ की किसके बराबर होती है? स्लोप के बराबर होती है। तो तुम तो ऐसा समझो एक्सेलरेशन क्या है सर? अभी के लिए फिलहाल वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, उसकी स्लोप निकाल लेना, वही एक्सेलरेशन है। इसका फिजिकल मतलब बाद में देखेंगे। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, देन फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। आपको 2 सेकेंड में पता करनी है एक्सेलरेशन कितनी है। यहां पे कहीं पे 2 सेकेंड प्लॉट हो रहा होगा, इस 2 सेकेंड पे आपको पता करनी है एक्सेलरेशन कितनी है। मैं आपको एक हिंट देता हूं यहां पे। इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, क्या इसकी स्लोप हर जगह पे सेम है? क्या इस स्ट्रेट लाइन की, इस वाली की, यहां से लेके यहां तक की, उसको भूल जाओ अभी उस वाले को, ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक की जो स्ट्रेट लाइन है, क्या इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप हर जगह पे सेम है?
हाँ भाई, क्या नो क्या? स्ट्रेट अभी क्या बता रहा हूं इतनी देर से कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप कैसी होती है? सेम, कांस्टेंट। उल्लिए तोते आपके हैं। किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप कैसी होती है? कांस्टेंट। तो इस वाली स्ट्रेट लाइन की स्लोप कैसी है? कांस्टेंट है। तो एक बात बताओ जरा, मैं किसी भी जगह पे चले जाऊं, किसी भी टाइम पे, इधर जाऊं, किसी भी टाइम पे मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा, सेम आएगी या अलग आएगी? एक्सेलरेशन क्या होती है? अबे एक्सेलरेशन क्या है? अबे छोड़ो यार, तुम गधे हो, गधे ही रहोगे, चल बेकार। छोड़ो, रहने दो, हो गया स्ट्रेट लाइन। हेडिंग डालो पैराबोला, तुमसे ना हो पाएगा। होगी स्ट्रेट लाइन, हेडिंग डालिए पैराबोला। हेडिंग डालिए पैराबोला। तुम, मुझे पता लग गया तुम्हें मुझे क्या लेवल पढ़ाना है। हेडिंग डालिए, लिखिए स्ट्रेट लाइन हो गया कंप्लीट। जितना बता दिया उतना काफी है। लिखिए नेक्स्ट फिगर पैराबोला, लिखिए। तुम्हारा लेवल पता लग गया मुझे, अब मैं इजी इजी पढ़ाऊंगा तुम्हें। आइए, तो स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने देख लिया, स्ट्रेट लाइन होता था y बराबर एम एक्स प्लस सी। और जितनी बातें मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में बताई हैं उतनी मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। अब हम अगली फिगर्स की तरफ जाते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पैराबोला पढ़ने वाले हैं, पैराबोला पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ेंगे। दो तीन चीजें और पढ़नी है, बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत बेसिक। स्ट्रेट लाइन में मैं इतना टाइम इसलिए लगाता हूं क्योंकि स्ट्रेट लाइन की नॉलेज बहुत जगह पे यूज होने वाली है, इसी वजह से स्ट्रेट लाइन इतना डिटेल में पढ़ाया। बाकी सब ग्राफ्स में बहुत इजी इजी चीजें तो मैं बताऊंगा, और जितना नीट का लेवल है उतना ही पढ़ाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाने वाला। तो पैराबोला क्या होता है, सुनना जरा। सिंपल इक्वेशन है, अगर कभी भी तुम्हें y की पावर 1 मिल जाए और x की पावर क्या मिल जाए? 2। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक किसी भी इक्वेशन में जैसे हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था तो y बराबर एम एक्स प्लस सी पढ़ा था ना? अरे बोलो यार गधों, क्या यार, कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं क्यों आ गया इस लाइन में। सही बात बता रहा हूँ मैं, तुम्हारे जैसे बच्चों को देख के ना, मतलब एकदम इतना कंसेप्ट इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम साले, तुम हो ही नहीं उस लायक कि तुम्हें उससे पढ़ाऊं मैं उस लेवल का। यस सर। बेटा दिख गया ना, अगर तू मुझे जिसने यस सर बोला, हालत खराब कर दूंगा तेरी, गधे एक नंबर के। y की पावर 1, x की पावर 1 है। चश्मा साफ करने दो। y की पावर कितनी है? x की पावर। स्ट्रेट लाइन के अंदर ये दोनों वेरिएबल्स जो थे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इनकी पावर कैसी थी? 1। लेकिन पैराबोला में एक वेरिएबल की पावर 2 होगी और एक वेरिएबल की पावर क्या होगी? 1। तो कभी भी अगर आपको y, मान लेते हैं आपको इस तरीके का फंक्शन दिख गया, y बराबर ए एक्स स्क्वायर टाइप का, तो यहां पे x की पावर कितनी है और y की पावर कितनी है? ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। अगर कहीं पे आपको दिख गया x बराबर ए वाई स्क्वायर, यहां पे x की पावर कितनी है, y की पावर कितनी है? किसी भी एक वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, दूसरे वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? 2। अगर ऐसा है तो बेसिकली वो फिगर किसको रिप्रेजेंट करेगी? पैराबोला को। ठीक है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। अब 4 तरीके के पैराबोला होते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं, प्लीज ध्यान से सुन लो। 4 तरीके के पैराबोला होते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। कौन कौन से पैराबोला होते हैं, प्लीज ध्यान से सुनना। सबसे पहला पैराबोला होता है y बराबर ए एक्स स्क्वायर। कैसा पैराबोला? y बराबर ए एक्स स्क्वायर। कहीं पे भी अगर आपको ऐसा पैराबोला दिख गया, y की पावर 1, x की पावर 2, a जो होता है ना, a हमेशा कैसा माना जाता है? पॉजिटिव। a को क्या माना जाता है हमेशा? पॉजिटिव। a जो एक नंबर है, a कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 3.5 हो सकता है, a कोई पॉजिटिव नंबर है। अब एक बात बताओ जरा कि अगर मैं x को पॉजिटिव लूंगा तो y पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? x को मान लेते हैं मैंने कोई पॉजिटिव नंबर यहां पे पुट कर दिया, y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। बहुत बढ़िया।
अगर मान लेते मैंने x को नेगेटिव लिया, y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा क्या रिटर्न करके देगा? पॉजिटिव। मानते हो ये बात? अगर आप ये भी नहीं मानते तो आप नीट के लिए नहीं बने हुए हैं, आई एम सॉरी। एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, इससे ज्यादा मैं गिर के नहीं पढ़ा सकता। एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, और एक्स पॉजिटिव है तो भी वाई कैसा है? पॉजिटिव है। अब ध्यान से सुनना, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मुझे इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है क्या वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा? अरे बोलो यार। और एक बात बताओ जरा, अगर मैं x को जीरो पुट कर देता हूं, x को जीरो पुट करता हूं, तो x को जीरो पुट करने से y कितना हो जाएगा? अरे बोलो, जीरो। x को जीरो पुट करेंगे y कितना आ रहा है? जीरो। इसका मतलब क्या ये वाला ग्राफ ओरिजिन को क्रॉस करेगा? अरे बोलो, क्या बाकी सारी वैल्यूज क्या हमेशा पॉजिटिव ही होंगी? तो इसका जो ग्राफ बनता है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, प्लीज ध्यान से सुनना, ये इस तरीके का ग्राफ बनता है। ये ओरिजिन को क्रॉस करेगा बट नेगेटिव नहीं जा सकता, हमेशा किधर होगा? पॉजिटिव की तरफ। एक्स बढ़ाओगे, एक और बात बता दो, एक्स बढ़ाओगे तो वाई बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। कुछ भी कर लो, एक्स को 1 रखोगे तो वाई की वैल्यू a के बराबर आ रही है, एक्स को 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, तब भी वाई और बढ़ेगा। एक्स को 3 रखोगे तो 9, एक्स को 4 रखोगे तो 16। क्या वाई बढ़ता जा रहा है, यस और नो? तो x को तुम पॉजिटिव में लेके जाओगे तो भी y बढ़ता जाएगा, और x को तुम नेगेटिव लेके जाओगे तो भी y बढ़ता जाएगा। तो हमेशा y की वैल्यू ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, बट ओरिजिन को क्रॉस करेगी, ओरिजिन वाले पॉइंट से पास करने वाली है। तो इस पर्टिकुलर पैराबोला को बोला जाता है अपवर्ड पैराबोला। कैसा पैराबोला बोला जाता है? अपवर्ड इसलिए क्योंकि इसकी जो ओपनिंग है, इसकी जो ओपनिंग है, ये किधर की तरफ खुल रहा है? ऊपर की तरफ। क्लियर है? बस इतनी बातें आपके लिए काफी हैं। सेकंड, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से सुनना जरा, a अभी भी मैं क्या मान रहा हूं? पॉजिटिव। a की वैल्यू पॉजिटिव ही है, a कोई पॉजिटिव नंबर ही है, बट आगे माइनस साइन अलग से लगा हुआ है। a पॉजिटिव ही है। बताइए, x को अगर मैं पॉजिटिव रखूंगा y कैसा होगा? x पॉजिटिव है y कैसा है? x पॉजिटिव है y कैसा है? पक्का? y नेगेटिव है। क्यों? a तो पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो y कैसा हो जाएगा? x नेगेटिव है, y कैसा है? बताइए, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? पक्का? बढ़िया। x जीरो, y कैसा? मत बताओ जरा, ग्राफ कैसा बनेगा? क्या y कभी भी पॉजिटिव हो सकता है? नहीं। क्या ओरिजिन से क्रॉस करेगा? क्या ये ग्राफ उल्टा बनेगा? ये वाला पैराबोला क्या कहलाएगा? डाउनवर्ड पैराबोला। अब समझ में आ गए दोनों केसेस? कौन कौन से थे? अगर y बराबर ए एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ आ रहा है तो कैसा पैराबोला होगा? अपवर्ड। और अगर y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो ग्राफ कैसा होगा? डाउनवर्ड। कहां से पास करेंगे दोनों पॉइंट्स? ओरिजिन से। इस वाले केस में x को कुछ भी बढ़ा लो, राइट में बढ़ाओ चाहे लेफ्ट में बढ़ाओ, y हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, y हमेशा नीचे में बढ़ेगा, नेगेटिव में बढ़ेगा। और यहां पे x को बढ़ाओगे, चाहे राइट में बढ़ाओ चाहे लेफ्ट में बढ़ाओ, y हमेशा किधर जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। एक होता है अपवर्ड पैराबोला और एक कौन सा होता है? डाउनवर्ड पैराबोला। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। मेरी ही है, नेक्स्ट क्लास मेरी ही है। क्या छुट्टी छुट्टी क्या? जिसको जाना है चले जाइयो, जिसको जाना है चले जाना। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तुम्हारा लेवल ही नहीं है पढ़ाने का। मैं तो यहाँ पे आके मस्ती करूंगा क्लास में आके। तुम एक लेवल में मुझसे नहीं झेल पाते, तुम आगे क्या झेलोगे?